लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम देखते हैं कि इससे हम जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेट्स से लॉजिकल ऑपरेटर के प्रेसिडेंस ऑर्डर से पहले इस चीज़ को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हो 10+5 × 2, तो इसका आंसर क्या आएगा। हमको एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर हम 10+5 को पहले सम कर लें तो इट गेट 15, और फिर ये मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो इसका आंसर 30 आएगा। अगर हम इसको इस तरह रिजॉल्व करें इस ऑर्डर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं कि हमने पहले इन दोनों को प्लस किया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम सबको मालूम है ये आंसर ठीक नहीं है, ये गलत है। वो इसलिए कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है वो ज्यादा होती है। प्रेसिडेंस का मतलब कि पहले हमने अगर मल्टीपल ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हो तो पहले हमने किसको सॉल्व करना है। तो मैथ में हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 5 × 10, we will calculate 5 × 2, sorry, it will get 10, और फिर 10+10 जो आंसर आएगा that will be 20। तो ये वाला जो है वो आंसर is correct one। अच्छा जी, तो क्योंकि प्रेसिडेंस ऑर्डर क्रॉस मल्टीप्लाई की ज्यादा, तो इसलिए वो पहले रिजॉल्व होगा फिर उसके बाद ये प्लस होगा। लेकिन सम टाइम एक्चुअली वी नीड कि हमें चाहिए ऐसे कि पहले 10 और 5 को जमा करें। तो इस चीज को अगर हम लिखना चाहते हैं तो फिर हम ब्रैकेट्स का प्रिंसिस का सहारा लेते हैं, तो हम प्रिंसिस लगाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि पहले आप इन दोनों को सम कर लें, इसका जो रिजल्ट आए वो उसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करें। तो इस केस में अगर लिखा हो तो इसका आंसर फिर 30 ही आएगा, और वो ठीक होगा, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंस ऑर्डर पहले हमने हाई कर दिया। हमने कहा कि प्रिंसिस को पहले रिजॉल्व करना है। तो इसलिए आपने यहाँ पे देखा होगा जो पहले एग्जांपल थी उसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज हुई है। तो हम चाहते हैं कि पहले ये वाला एक्सप्रेशन रिजॉल्व हो, उसके बाद फिर जैसे इसका आंसर आ जाए तो वो उसके साथ कंबाइन हो, क्योंकि मंथ हम चाहते हैं इन मंथ्स में कोई भी हो और फिर वो संडे के साथ वो कंडीशन कंबाइन हो। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो एंड जो है वो इसके साथ मिल जाएगा। इसको हम एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस भी करते हैं। लेट्स से ये एक लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, कंडीशन इफ का, और मनी की वैल्यू 0 है और मील फ्रूट है। तो आपका क्या हाल है, ये क्या आउटपुट आएगी। इसको समझने के लिए इसको हम रिजॉल्व करते हैं। आप वीडियो को वैसे पास करके आई हाईली रिकमेंड कि आप इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें और फिर देखें कि हम इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन निकालते हैं और एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। तो मील फ्रूट है, यस इट इज फ्रूट। ये यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा, ये वाली कंडीशन रिटर्न कर देगी ट्रू। मील इज इक्वल टू सैंडविच है, नहीं, मील की वैल्यू फ्रूट है, तो ये वाली कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न कर देगी। मनी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, ये नहीं, मनी की वैल्यू इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन भी हमें फॉल्स रिटर्न कर देगी। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बन गया और एंड। अच्छा जी, अब अगर ट्रू और फॉल्स, लेट्स से ये चीज पहले वैल्यूएट हो इतनी, तो इन दोनों में से आंसर आएगा ट्रू, और ये वाला फॉल्स एंड के साथ मिलकर जो है इसके दरमियान एंड लगेगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। अच्छा जी, लेकिन अगर ये इस तरह वैल्यूएट ना हो, जो मैंने अभी वैल्यूएशन किया वो मैंने ये किया कि ये दो पहले वैल्यूएट हो रहे हैं, और अगर ये दो पहले वैल्यूएट हो, ये दो, अब मैं इसको नीचे वाले पार्ट में करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पहले वैल्यूएट होंगे, फॉल्स एंड फॉल्स, ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और यहाँ पे और इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू है। अब ट्रू और फॉल्स आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो अब आप देखें कि अगर आप इन दोनों को पहले वैल्यूएट करें तो आंसर फॉल्स तक लीड करता है, और अगर आप इन दोनों को पहले वैल्यूएट करें तो आंसर ट्रू तक लीड करता है। तो ये ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन की वजह से, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की वजह से, ये जो वैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो चेंज आ रहा है। अब एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, एक्चुअल रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। वो क्यों, क्योंकि
पहले जो है वो ये दोनों एवेल्यूएट होंगे, क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड का प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो हायर होता है, वो सबसे हायर नहीं, एंड और के में एंड का जो है वो हायर ऑर्डर होता है, और अगर वो आपको एंड मिलेगा तो वो पहले रिजॉल्व करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों कंडीशन, हमने कहा फ्रूट और या सैंडविच हो और मनी ग्रेटर देन 2 हो, तो हम लंच बाय कर सकते हैं। तो अगर हम ये वो चाहते हैं तो फिर हमें इधर ब्रैकेट्स को लगाना पड़ेगा उस वैल्यूएशन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों पहले रिजॉल्व हों और फिर वो एंड के साथ मिले, तो फिर हमें वो लगाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को जो है वो हाईलाइट करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए फिर हम यूज करते हैं प्रेंथिसिस को। मैं ये अरेज़ कर देता हूँ। ये चीज़ अभी हमने जो मैंने आपको अभी लिख कर दिखाई थी, ये एक्चुअली हमने इसको ऐसे स्लाइड्स में भी रिज़ॉल्व किया हुआ है, ताकि आप जब इसको खुद से देखें, तो इसकी आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाए। तो बहरहाल फाइनली जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, सबसे हाईएस्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। सबसे पहले नॉट रिज़ॉल्व होता है, फिर एंड होता है, फिर और रिज़ॉल्व होता है। इसकी कुछ प्रैक्टिसेज़ हम आपको देंगे प्रॉब्लम सेट में, उसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसको अच्छी तरह आपको इसकी समझ लग जाए।